गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है मित्रता। इसका पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जाना था। बच्चों, कभी आपने सोचा है क्या मित्रता तो इंसानों के बीच ही हो सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक जानवर एक इंसान का अच्छा मित्र बने? ऐसा कभी हो सकता है? तो इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम चलते हैं आज की कहानी पे, जो है कावेरी की बेचैनी। प्यारे बच्चों, कावेरी की बेचैनी कहानी में हमें पता चलेगा गोपाल एक प्यारे से लड़के के बारे में और कावेरी एक प्यारी सी गाय के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कावेरी की बेचैनी। देखो बच्चों, गोपाल ने अपनी घर पे एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड़ प्यार से रखता था, उसे काफ़ी इसका खूब ख्याल रखता था, उसे कभी तंग नहीं करता था। गोपाल ने उसका नाम भी रखा हुआ था। क्या नाम रखा हुआ था? कावेरी। और जब भी गोपाल विद्यालय से आता, कावेरी वह उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता था। तो देखा आपने गोपाल कितना अच्छा लड़का है और वो अपनी गाय कावेरी का कितना ख्याल रखता है। उसका और उसके बछड़े को वो प्यार से सहलाता भी है। उसे हरी हरी घास खाने को देता था। गोपाल इस बात का भी ध्यान रखता था कि गाय को हरी हरी ताज़ा ताज़ा घास खिलाऊं, और वो उसे जब घास खा रही होती थी गाय तो उसे प्यार से दुलार भी करता था। तो आपने यहाँ तक देखा बच्चों कि गोपाल अपनी गाय का कितना ख्याल रखता है। वो उसे बेवजह तंग भी नहीं करता है। हमें भी जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या होता है। एक दिन क्या होता है बच्चों, गोपाल को स्कूल से आने में देर हो जाती है और कावेरी बेचैन हो जाती है, और बेचैन होकर गाय रंभाने लगती है। बच्चों, रंभाना मतलब जैसे शेर की बोली दहाड़ना, चिड़िया की बोली चहचहाना, कुत्ते की बोली भौंकना, वैसे ही गाय की बोली रंभाना होती है। अब गाय रंभाने लग जाती है, बेचैन हो जाती है। पास ही बैठी हुई गोपाल की माँ भी गाय को देख रही होती है। तभी अचानक गाय अपनी रस्सी तुड़वाती है और भागने लगती है। गोपाल की माँ भी गाय के पीछे पीछे भागती है, परंतु गाय उन्हें नहीं मिलती है और वो निराश होके घर वापस आ जाती हैं और गोपाल का इंतज़ार करने लगती हैं। तो बच्चों देखा आपने, गाय रस्सी तुड़वा के जा चुकी है, गोपाल भी घर पे नहीं है और माँ परेशान हो रही है। पता करते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो देखो बच्चों, कुछ समय के बाद में, थोड़ी देर बाद में माँ क्या देखती है, गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं, जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं। ध्यान से देखो, गोपाल अपनी गाय कावेरी के साथ झूमते हुए आ रहा है। दिख रहा है ना सबको? गोपाल और कावेरी साथ साथ आ रहे हैं। तो माँ समझ जाती है कि कावेरी क्यों बेचैन हो रही थी, क्योंकि गोपाल स्कूल से लौटने में देर हो चुकी थी गोपाल को, इसलिए कावेरी बेचैन हो गई थी और वो रस्सी तुड़वा के गोपाल को लेने चली गई थी। तो देखा बच्चों आपने, गोपाल ने अपने व्यवहार से कावेरी को अपना कितना अच्छा दोस्त बना लिया कि कावेरी ने अपने बछड़े को छोड़ करके, जब गोपाल देर हो जाती है गोपाल को विद्यालय से लौटने में, तो गोपाल को लेने के लिए कावेरी वहाँ चली जाती है। तो देखा आपने, गोपाल ने अपने व्यवहार से कावेरी को अपना कितना अच्छा दोस्त बना लिया, और कावेरी भी गोपाल के लिए कितना परेशान रहती है कि वो अपनी रस्सी तुड़वा के गोपाल को लेने चली जाती है। तो बच्चों, अब आप और हम मिलकर के देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है बच्चों, कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी? जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि एक दिन गोपाल को स्कूल से लौटने में देर हो जाती है, जिसके कारण से कावेरी बेचैन हो जाती है। तो बच्चों देखा आपने, हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में मित्रता की एक और कहानी के साथ, और देखेंगे उस कहानी में हम किसकी मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।